Hello people, welcome back to my YouTube channel Before Exam. जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है भावों को प्रकट करना अंग्रेज़ी में। जी हाँ, आपने सही पढ़ा और सही सुना। अक्सर क्या होता है, व्यक्ति अपने भाव में कुछ कहना चाहता है, अपनी कोई भावना एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वो अंग्रेज़ी में कैसे करे। क्योंकि देखो, इमोशंस तो सारे व्यक्तियों के अंदर पाए जाते हैं। इमोशंस क्या है? सुख दुख, हंसी खुशी, रोना, ठीक है ना, जो बाहर एक्सप्रेस हो, ठीक है, उसे कहते हैं ना इमोशंस, भाव। अरे कहते हैं ना भावनाओं में बह गया अरे आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है ना। तो अंग्रेज़ी में भावों को प्रकट करना है, कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। आज हम कुछ छोटे छोटे वाक्य या छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखेंगे कि अगर हमें कुछ भावनाएं प्रकट करनी हैं तो हम उसे अंग्रेज़ी में कैसे प्रकट करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोल के प्रकट करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने पहला एक वाक्य लिख लिया है छोटा सा, वाह वाह। अब आपने कई बार इस शब्दों का उपयोग किया होगा अपने जीवन में, वाह वाह, ठीक है, वाह वाह क्या बात है, ठीक है ना। तो जैसे अगर किसी ने कोई डिश बनाई है, ठीक है, पहली बार आपके ही घर में, या आपने खुद बनाई है, तो सामने वाला कहता है वाह वाह क्या डिश दिख रही है, क्या डिश बनाई है आपने, ठीक है ना। तो वाह वाह मतलब एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको आप हिंदी में तो वाह वाह कहेंगे, पर अगर आपको अंग्रेज़ी में ही इसी वाह वाह को बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? तो अंग्रेज़ी के लिए एक शब्द बना है मार्वलस। यस, मार्वलस मतलब होता है वाह। मैं यहाँ पे थोड़ा आपकी सुविधा के लिए लिख देती हूँ, मार्वलस, ठीक है, मार्वलस, बहुत अच्छा, वाह वाह, मार्वलस, ठीक है। चलो हिंदी में भी लिख दें मार्वलस, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो इसे पढ़ने के लिए। ये साइन इसलिए लगाया जाता है कि मतलब यहाँ पे आके ये वर्ड, ये सेंटेंस ख़त्म हो गया है, मार्वलस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये तो हमने आज एक पहला वाक्य छोटा सा सीख लिया। अब दूसरा वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या है? शाबाश। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, शाबाश, ठीक है, या कई बार बोला होगा अपने जीवन में, शाबाश बेटे, ठीक है। तो शाबाश एक आप भाव ही प्रकट कर रहे हैं सामने वाले को, ठीक है, एक आपका इमोशन है, भाव है हिंदी में कि शाबाश, आपने तो बहुत ही अच्छा कर दिया, शाबाश, आप किसी को शाबाशी दे रहे हैं। तो कोई व्यक्ति कोई कार्य एकदम से अच्छा कर देता है तो आपके मुंह से निकल आता है ना, अरे शाबाश। मतलब अगर किसी ने आपका काम बना दिया तो आप उसको क्या बोलेंगे? शाबाश। या आपके यहाँ कोई बच्चा टॉप कर गया मानो एग्ज़ाम में, तो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो उनके मुंह से आप ये शब्द सुनेंगे, शाबाश बेटा, मुझे आप पर गर्व है, ठीक है। तो ये जो शब्द है शाबाश, इसको अंग्रेज़ी में अगर हमें बोलना हो तो क्या बोलेंगे? बहुत आसान है। अंग्रेज़ी में बोलेंगे शाबाश को वेल डन, ठीक है, वेल डन।
यहाँ पे ये ख़त्म होता है, लेकिन अगर आपको शाबाशी किसी लड़के को देना हो तो आप बोल सकते हैं वेल डन बॉय, ठीक है, या शाबाश बेटा, तो वेल डन बॉय या वेल डन गर्ल, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, इसके आगे जोड़ सकते हैं वेल डन, मतलब शाबाशी दे रहे हैं उसको, शाबाश, ठीक है। हिंदी में भी हम लिख देते हैं ताकि आप इसको याद रख सकें, वेल डन माय बॉय, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये तो हमने 2 छोटे छोटे वाक्य देख लिए हैं भाव को प्रकट करने के लिए। अब आप तीसरा वाक्य की तरफ बढ़ते हैं, वो है अति सुंदर। अति सुंदर मतलब हम कभी कभी कोई एक ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिसको देखते ही साथ हमारे मुख से निकलता है अति सुंदर। यार ये चीज़ तो ऊपर है, मतलब सुपर से भी ऊपर, अति सुंदर, ठीक है। तो अति सुंदर अगर आपको कोई चीज़ दिख जाए तो उसको आप अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे? जैसे कोई फूल होता है, जैसे पौधे होते हैं ना छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह, गमलों में अक्सर देखे जाते हैं, लगे हुए होते हैं। जब उसमें फूल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, तो कुछ कुछ फूल ऐसे होते हैं कि उनको देख के ही बस मुंह से निकल जाता है वाह अति सुंदर, मतलब वो फूल इतना सुंदर दिख रहा है, ठीक है ना, इतना अच्छा, इतना आकर्षित दिख रहा है। तो उसे अंग्रेज़ी में क्या बोलेंगे? तो उसे अंग्रेज़ी में बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ अंग्रेज़ी में भाव प्रकट करना सीख रहे हैं कि कैसे हम अंग्रेज़ी में उसी चीज़ को बोलें, तो उसको बोलेंगे, अति सुंदर को बोलेंगे ब्यूटीफुल। यस, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब तो सुंदर होता ही है, अति सुंदर मतलब वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अधिक सुंदर है, ठीक है। आप ये एक कॉम्प्लीमेंट के उस पर भी उपयोग कर सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्यूटीफुल को अंग्रेज़ी में बोलना, अति सुंदर को अंग्रेज़ी में बोलना ब्यूटीफुल, ठीक है। अब आते हैं अपने छोटे से प्यारे से नेक्स्ट अगले वाक्य की तरफ, वो है वाह, ठीक है। कभी कभी हमारे मुख से अचानक कोई शब्द निकल आता है, वो होता है वाह। वाह मतलब कोई चीज़ देख के हमारे मुख से बस एक ही चीज़ निकलेगी, वाह, ठीक है। अब ये वाह अधिकतर कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर अचानक से आपके सामने क्या कहें, रबड़ी और जलेबी रख दी जाए, मान लो मुँह में पानी आ गया ना, हाँ, तो रबड़ी और जलेबी अगर आपके सामने अचानक से कोई पेश कर दे आपको खाने के लिए, तो आप उसको देख के बोल देंगे वाह, अगर आपको स्वीट्स पसंद है तो, ठीक है। या एकदम से अगर किसी ने आपके सामने मोमोज बना के रख दिए कि ये लो आपके लिए हमने मोमोज बनाए हैं, और वो देखने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी सा लग रहा है, ठीक है ना, तो बड़ा स्वाद टाइप का दिख रहा है उसमें कि यार बहुत टेस्टी होगा खाने के बाद, तो आपको वो मोमोज की प्लेट देखते ही मुंह से निकलेगा वाह, ठीक है, वाह। तो उस वाह को अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे? वैसे वाह तो किसी चीज़ के लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ खाने के लिए। वो तो मेरे पास अभी उदाहरण के लिए कुछ था नहीं तो मैंने खाने का दे दिया। आप किसी के लिए भी वाह निकाल सकते हैं, जो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट की जाए वो वो देख के ही आपके मुख से बस एक ही शब्द निकले वाह, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे अंग्रेज़ी में? बहुत इजी है, उसको बोलेंगे वाव, ठीक है। चलो एक और हमको उदाहरण आ गया है, एग्जाम्पल। जैसे आप कोई ड्रेस खरीदने के लिए गए कपड़े मार्केट में, तो शॉपकीपर जो दुकान वाले भैया हैं या कोई भी मॉल में गए, हाँ, तो वहाँ पे आपने कोई एक ऐसी ड्रेस देख ली
जिसको देख के ही आपके मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वाह वाह, तो आप वहाँ पे ये वाह का उपयोग कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। वो आपने सुना भी होगा बहुत लोगों को कि यार कोई स्टैचू है, उसमें कोई एक अच्छी सी साड़ी पहन के कोई स्टैचू खड़ी है, लेडीज़ स्टैचू, तो अक्सर देखा जाता है कि लेडीज़ उनको उस साड़ी को देख के मन ही मन सोचती है, वाह क्या साड़ी है, काश मुझे मिल जाए, ठीक है। तो वाह, तो उस वाह को आप कह सकते हैं, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है, ये क्या ड्रेस है, वाह। तो इस तरीके से आप वाह शब्द का उपयोग कर सकते हैं, वाह, ठीक है। तो ये आया आपको छोटा सा वाक्य, ये सिर्फ भाव प्रकट करने हैं अंग्रेज़ी में, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हे राम, अब देखो यहाँ पे एक ऐसा वर्ड आ गया, हे राम। अब हे राम भी आपने बहुत बार सुना होगा, बोला भी होगा, पर कभी नोटिस नहीं किया होगा कि आप दिन में ही कितने बार हे राम, हे भगवान, हे ईश्वर, हाय राम कितने बार बोल देते हैं किसी न किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो अब हे राम है तो उसको अंग्रेज़ी में क्या बोलेंगे, ओ गॉड, ओ गॉड, गॉड मतलब तो भगवान होते हैं ना, ईश्वर, ओ गॉड, या फिर बोल सकते हैं माय गॉड, ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओ गॉड आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, ओ गॉड, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब हम अगले वाक्य पे जाते हैं, आपने तो कमाल कर दिया। जी हाँ, इस वाक्य को भी आप कई बार बोलते होंगे, आपने तो कमाल कर दिया, पर उस पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि आप इसको कितने बार बोल देते हैं, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो कमाल कर दिया। जैसे कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है, सपोज़ किसी से खाना बनाते हुए ना बने और उससे खाना बनाने के लिए बोल दिया जाए, और फिर जब वो खाना बना के लाए आपको टेस्ट कराने के लिए, तो आप टेस्ट करते ही साथ बोले, वाह आपने तो कमाल कर दिया। मतलब हमें वो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि हमको पता था कि आपको खाना तो बनाते बनता नहीं, लेकिन फिर भी आपने तो कमाल ही कर दिया खाना बना के, ठीक है। तो आप, ये तो एक उदाहरण है, आप किसी के लिए भी बोल सकते हैं, आपने तो कमाल कर दिया। जैसे किसी का सिलेक्शन हो जाता है, लाइक कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में, तो उसको उस बच्चे को, उस कैंडिडेट को लोग बोलते हैं ना, अरे आपने तो कमाल कर दिया, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे अंग्रेज़ी में, उसको बोलेंगे आपने तो कमाल कर दिया। अब आप यहीं देखिए, यहाँ पे कितना बड़ा वाक्य लिखा है, आपने तो कमाल कर दिया, पर इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे ना, बहुत छोटू सा है। चलो देखते हैं क्या है। तो आपने तो कमाल कर दिया को अंग्रेज़ी में बोलते हैं हम वंडर, वंडरफुल, बस खत्म, वंडरफुल। आपने तो कमाल कर दिया को अंग्रेज़ी में हमें अगर अपना भाव प्रकट करना हो तो हम बोलेंगे वंडरफुल, ठीक है। यही है एक शब्द, आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाक्य, अगले शब्द की ओर। छोटा सा है, बेशक। जी हाँ, बस ये इतना ही है, बेशक। अब जैसे आप कभी कभी बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, या ग्रुप में भी करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, तो उसमें कभी कभी ये शब्द आप उपयोग करते होंगे, बेशक, ठीक है। ये भी एक प्रकार का भाव प्रकट करना है, बेशक, ठीक है। तो इसको अंग्रेज़ी में हम क्या बोलेंगे, इसको अंग्रेज़ी में हम बोलेंगे बेशक को ऑफ कोर्स, ठीक है। इसको बोलेंगे अंग्रेज़ी में ऑफ कोर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स। आपने सुना भी होगा, बहुत लोग, अक्सर ये बच्चे ज़्यादा उपयोग करते हैं, ऑफ कोर्स आई कैन डू दिस,
ऑफ कोर्स। तो अब आप भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको भी पता चल गया कि इसको अंग्रेज़ी में ऑफ कोर्स कहते हैं, बेशक को। ठीक है, बेशक, ऑफ कोर्स। तो देखा आज हमने कितनी आसानी से अपने छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, और अपने उन भाव को कैसे प्रकट करते हैं सीखा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो और मज़ा आया हो सीखने में, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और रोज़ अगर आप इसी तरीके से ऐसे इंटरेस्टिंग वाक्य सीखना चाहते हैं, जैसे कि आज हमने भाव को अंग्रेज़ी में कैसे प्रकट करते हैं, इमोशंस को, भाव को कैसे प्रकट करते हैं, वो सीखा, वो पढ़ा। अगर आप ऐसे ही और आगे कुछ नया, कुछ यूज़फुल सीखना चाहते हैं अंग्रेज़ी में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, रोज़ बोलिए इसको। और जहाँ जहाँ पे आपको ये शब्द बोलने हैं हिंदी में, उनको आप अंग्रेज़ी में बोलिए। जैसे आप शाबाश कई बार बोलते होंगे, तो उसकी जगह पे आप वेल डन बोलिए। अति सुंदर की जगह पे आप ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। ठीक है, आपने तो कमाल कर दिया की जगह पे आप बोल सकते हैं वंडरफुल। ठीक है, और बेशक की जगह पे तो अभी हमने देखा ही है क्या बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अगर आप इस इंग्लिश क्लास से जुड़ना चाहते हैं और आपको मज़ा आया हो सीखने में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल का नाम है बिफोर एग्ज़ाम, और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना एंड हैव अ नाइस डे।